2023 का पेपर है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले अगर हम हमारे पेपर्स की बात करें तो हम कौन सा पेपर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। एक मिनट, हम इसको निकाल लेते हैं थोड़ा ऊपर। पेन का है, 1 मिनट कौन सा था। ओके देखिए, चलिए तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन हो गए हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स करने क्या वाले हैं, हम 2023 है उसका पेपर अपना देखने वाले हैं, एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज की क्लास का क्या रहेगा अपना टॉपिक, जो एचटेट का आपका पीजीटी केमिस्ट्री से कहते हैं। तो एचटेट जो पीजीटी केमिस्ट्री है उसका 2023 का पेपर है ये, उसको हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और वो भी सिंगल शॉर्ट वीडियोस के अंदर रहेगा। इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चेक कर सकते हो। तो देखते हैं, लेट्स सी कौन कौन ज्वाइन हुए हैं। जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, गुड इवनिंग सभी को, वेलकम टू लाइव सेशन। होप है आप सब अच्छे होंगे और आप ज्वाइन हो रहे हैं, गुड इवनिंग सभी को, वेलकम। होप है आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट। होप है आप सबकी तैयारी। तो 91 का जो क्वेश्चन है उसके बारे में है, पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देखिए, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको हमने कई बार बता रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन अपना आ जाता है एक, और वो भी बॉइलिंग पॉइंट आपका कौन से ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 2-3 चीज़ों से हम एक्सप्लेन करते हैं। एक, अगर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आता है तो आप देखते हो मास से डायरेक्टली होता है। इनवर्सली होता है बॉइलिंग पॉइंट आपके ब्रांचिंग के। मैम एपीएस स्कूल, एपीएस फाउंडेशन 1986 से रिलेटेड है क्या। ज्योति, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योति वेलकम आपका लाइव सेशन में। फाउंडेशन 1986 से, दैट मीन क्या स्कीम कर रहे हो पता नहीं चला हमें। एक बार बताइए ज्योति, करंट क्या क्वेश्चन है आपका, दोबारा कमेंट करके बताइए। कंप्लीट क्वेश्चंस लिखिए सो दैट हमें पता चल जाए कि आप क्या। तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो जाएगा। देखो, हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर पानी की हम बात करें तो पानी के अंदर आपके 2 H मॉलिक्यूल हैं। HF की बात करें तो एक ही है, और NH3 की बात करें तो हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन नाइट्रोजन है वो आपका। ठीक है, चलिए, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आपको पता है कि हमें बॉईल करने के लिए भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एसोसिएशन मोल प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, देन HF में आ जाएगा, देन NH3 में। गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। बताइए ज्योति आपका क्या क्वेश्चन है, फिर से पूछिए। एपीएस स्कूल में हम टीच करते हैं, आप फाउंडेशन कोर्स का क्या पूछ रहे हो। 92 वाला क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा क्या पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द करेक्ट फॉर द रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ये हमने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स वाले में या तो रेट कांस्टेंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को आप लिखते कैसे हो स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। रिएक्टेंट के लिए आपको माइनस साइन यूज करता है, क्योंकि एज यू नो टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक है, एक तो वो वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो नीचे आते हैं, तो इसका रेट अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, डी ऑफ Br नेगेटिव बाई dt, और 1/5 आ जाएगा। एक बार हम इसकी थोड़ी सी थिकनेस को कम कर लेते हैं, अब ठीक लग रहा है हमें। ओके,
को बता देना एक बार ऑडियो वीडियो अच्छे से विजिबल है क्या, कोई भी हो कन्फ्यूजन तो आप बता दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा इसका ये लिखेंगे रिएक्टेंट के लिए 1 अपॉन कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो आप यहाँ लिखोगे डी ऑफ BrO3 नेगेटिव किसे कहते हैं बाई में dt। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी लिखना हो तो आपको d/dt, क्योंकि कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है कि चेंज आपका रेट का फार्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाई में टाइम। कंसंट्रेशन को यहाँ दिखाओगे, अभी आप 6 है तो यहाँ हो जाएगा 1/6 d ऑफ H प्लस बाई में dt, और साइन यहाँ माइनस का, माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस हो रही है। ओके किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करते रहिएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट थी जो स्टेट की, अभी ये जो अपना पेपर है वो जुलाई तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ देखिए इसकी टर्म में पूछा हुआ है तो DAPR नेगेटिव बाई dt की टर्म फॉर्म में लिखोगे, तो अब यहाँ पे क्या था 6, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 6/5। तो दैट मीन्स ये आपका करेक्ट दे रखा है। अब चलते हैं हम 93 वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा हुआ है। 93 का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। मेरे ब्रेकअप के बाद मैं अमित को बिल्कुल भुला नहीं पा रही थी। It got very difficult for me to move on. Initially, I thought मैं Tinder यूज कर लूंगी, मैं I will go on blind dates and मैं move on कर जाऊंगी। But एक बार जब मेरा ब्रेकअप हो गया तो it got very tough for me. मैं बहुत confused फील करती थी। I felt so lost. फिर ऐसे ही एक दिन मैंने ना टीवी पे एस्ट्रोटॉक की ऐड देखी। मैंने सोचा ठीक है इसका ऐप डाउनलोड करके देख लेते हैं। मैंने एस्ट्रोटॉक का ऐप डाउनलोड कर लिया तुरंत ही अपने फोन में। उधर ना 3 का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। शेर सिंह गुड इवनिंग, वेलकम टू लाइव सेशन। केम गुरु, अच्छा थैंक यू और थैंक्स सभी स्टूडेंट्स को जो भी लाइव में ज्वाइन हो रहे हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये हमारा 23 का पेपर है एचटेट का, जो हमारा पीजीटी केमिस्ट्री का। इससे पहले हम हमारा 2019 का पेपर कर चुके हैं, आपने देखा होगा। 2020 का पेपर हो चुका है, 22 का हो चुका है, 21 का हमने लास्ट टाइम लिया ही था। तो आज की क्लास में हम 2023 के पीजीटी केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सबको डिस्कशन करने वाले हैं, और जो भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं सभी का वेलकम है लाइव सेशन में। कोई भी अगर आपका क्वेश्चंस होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और करंटली आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बताना चाहो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ओके। और वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप लाइक कीजिएगा। अब 93 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द रीमर टीमन रिएक्शंस से कहते हैं। रीमर टीमन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल की वैल्यू पूछी हुई है आपकी। तो एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स कि रीमर टीमन रिएक्शंस जो होती हैं आपकी रिएक्शन क्या होती है, जब हम फिनोल की रिएक्शन, ये आपका फिनोल होता है से कहते हैं, और उसकी रिएक्शन CHCl3 प्लस में अन्य OH के साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। तो यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, जिसको हम CCl2 कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। तो वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। और बेंजोइल्डेट जो हम बनाते हैं यहाँ से सैलिसिलिक एल्डिहाइड, तो CCl2 इसका आंसर आ जाएगा 93 वाले क्वेश्चंस का। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, रीमन टीमन है, ओजोनोलाइसिस है। ये कुछ रिएक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बोर्ड का पेपर आप देते हो तब भी पूछे जाते हो ना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शेर सिंह है, कविता कुमारी है, ज्योति, वेलकम टू ऑल। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं लाइव में सभी का वेलकम है। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन अमंग द फॉलोइंग, तो हमें कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। तो आपको हमने कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कार्बोनाइन की जब GOC करवाई थी तो आपको स्पेशल बताया था। और वैसे चारों इफेक्ट जो होते हैं अपने इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेटिव, किसकी हेल्प से आप कैसे बताएंगे वो भी बताया था। देखिए, बेंजाइल कार्बोनाइन है पहला, नेक्स्ट देर का 4 मिथोक्सी, मिथोक्सी बोलते हैं OCH3 ग्रुप को, 4 नाइट्रोबेंजाइल कार्बोनाइन, 4 मिथाइल कार्बोनाइन। तो आपको बताया था कार्बोनाइन का मतलब क्या होता है, कार्बन नेगेटिव चार्ज कंटेन। अब स्टेबिलिटी कब होगा, जब कौन सा ग्रुप आपका लगा रखा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली होता है और डोनेटिंग आपका इनवर्सली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो विड्रॉइंग नेचर का होता है, सो दैट इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा कार्बोनाइन की।
तो 94 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। 95 वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जब भी आप देखोगे तो अभी तक जितने भी PYQ देखोगे, या तो आपका क्वेश्चन नर्नस से आता है, या फेराडे वाले से आता है, या आपका कोलार्स लॉ से, या सिंपल मोलर कंडक्टर। ये 4 टॉपिक अराइज होते हैं जहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। कविता कुमारी कह रही है नाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जो भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं आप भी अपना रिव्यू बता सकते हो, और आपकी तरफ से कोई अदर क्वेश्चंस हो तो बता दीजिएगा। 95 वाले क्वेश्चंस में देखिएगा, व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट वाज कैरिड आउट बाय द फैराडे इलेक्ट्रोड 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वाज लिबरेटेड टू द एनोड, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड्स। अगर आपको याद हो तो ये सेम क्वेश्चंस लास्ट बार हमने पेपर डिस्कशन किया था उसमें भी था आपका। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, बीच में हमें व्रत हो गया, 1 सेकेंड, बस 1 मिनट के अंदर हम आ रहे हैं। 1 मिनट। चलिएगा स्टूडेंट्स, बस आ गए, बीच में 2 ही मिनट का काम था। पानी की बोतल रख ली है सो दैट बाद 60 मार्क्स के क्वेश्चन, सर 60 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो बार बार ना जाना पड़े। और वीडियो को आज हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर नहीं किया था, तो एक बार लिंक को शेयर कर देते हैं सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनेक्ट हों और किसी की कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ पाए। वैसे थंबनेल के ऊपर 2021 दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में 2023 का है, क्योंकि थंबनेल आपका एडिट कर देंगे हम बाद में लाइव के। चलो, भूपी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। आई एम बैक मैम, ओके, वेलकम टू लाइव सेशन। चलिए बताइए कैसे चल रही है तैयारी आप सबकी, जिस भी एग्जाम की आप कर रहे हो। और 12th वाले बच्चे तो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका 10 मई तक रिजल्ट आ सकता है। और बोर्ड का कई कह रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट तक, लेकिन मुश्किल है, अप्रैल तो जाने वाला ही है। वैसे 10th 12th का ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा था, 1 वीक मैक्सिमम, नहीं तो 2-3 दिन के आगे पीछे से आ ही जाता है आपका। और तो देखते हैं, आएगा तब आपको इन्फॉर्म करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 का है। जो बच्चे अभी 12th के जिन्होंने पेपर दिए होंगे वो भी इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे, और ये स्टेट के हैं, क्योंकि 40 अप्रोक्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 11th 12th से डायरेक्ट आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, फैराडे वाले से। व्हेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सिल्वर सल्फेट वाज कैरिड आउट, यस मैम 12th मई तक। अच्छा 12th मई बताइए, ओके। अच्छा, ये तो पेपर होने के बाद आप ज़रूर बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहे और केमिस्ट्री में आपने कितने नंबर ऑब्टेन किए। तो जो हमने मैराथन वीडियोस या जो हेल्प ली थी उससे कुछ हेल्प हुआ कि आपका, वो भी पता चलेगा, और कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उतने ही आए या नहीं। When the electrolysis of the silver sulfate was carried out by the Faraday 1.6 ग्राम, तो हमें एक टर्म बताया था आपको, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं बैक में। 1 मिनट देखिएगा, कहाँ था हमारा 95 का क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ी सी जगह लग रही है, यहाँ कर लेते हैं। तो आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि इक्विवेलेंट वेट है जो आपका, से कहते हैं इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, मोल इनटू में एन फैक्टर, किसे कहते हैं मोल इनटू में क्या होता है, एन फैक्टर। अब मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एज वी ऑल नो, मोल निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास बाई में मोलर मास। अब गिवन आपको दे रखा है 1.6 ग्राम। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, दैट मीन्स कितना मास हो गया आपका 32। कितना मास हो गया आपका 32, ठीक है। इतनी बात तो आप सबको पता ही होगी, यस और नो बताइएगा। तो यहाँ पे आप करोगे 1.6 को 32 से, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए जब आप एन फैक्टर कैलकुलेट करवाते हैं तो एक के लिए वैलेंसी 2 होती है, और इसमें तो इसका आ जाएगा 4, तो 1.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.4। ये तो मोल निकालिए, इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, O2 का इतना होता है।
अब कितना आपका इन्होंने क्या वैल्यू पूछी हुई है वो ध्यान से देखिएगा, कितने इक्विवेलेंट सिल्वर सल्फेट डिपॉजिट हुए हैं, तो आप निकालोगे 0.2 वैल्यू, बाई में वेट, नीचे मॉलिक्यूलर मास उसका सिल्वर का दे रखा है 107.8, इनटू में आपका एन फैक्टर, अब सिल्वर सल्फेट वाले में है तो वहाँ पे 1 है इसका, तो जब आप इससे W की वैल्यू निकालनी थी, आप W निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 107.8, तो इसका जब कंप्लीट सोल्व करोगे तो 21.6 ग्राम आंसर आ जाएगा, तो जो आपका ऑप्शन फर्स्ट था, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर था। तो एक मिनट, यस, तो 21.6 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फेराडे से था ये लास्ट वाला जो पेपर था 22 वाला, वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कोलार्स से, तो कई बार कोलार्स से, नर्नस से, फेराडे से, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने एचटेट पीजीडी केमिस्ट्री में। अब देखिए 96 वाला क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक से है आपका, बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शंस किसे कहते हैं, ऑन रिएक्शन विद अमोनिया गिव्स प्रोडक्ट ए, ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स बी, इन दिस रिएक्शन ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता लगाना है कि ए और बी क्या होंगे, बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया क्या देगा। अब देखो सिंपल सी रिएक्शन है, अगर हम बात करें, ये रिएक्शन है, देखिए सभी बच्चों को पता है, बेंजोइक एसिड में जब आप अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है आपका, H2O बाहर हो जाएगा, यहाँ से बनेगा बेंजामाइड, RCO, बेंजीन के ऊपर CONH2, ये तो है फर्स्ट प्रोडक्ट आपका, ठीक है, तो ये बना दिया आपने। अब इन्होंने कहा है कि कोई डिहाइड्रेशन पे ये कंपाउंड हमें B दे रहा है, और रिएक्शन ऑफ A एंड B आपको फाइंड आउट करना है कि A और B क्या होगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है कब फॉर्म हो सकता है, ऑप्शन से चेक किया, अमोनियम बेंजोइड, बेंजामाइड या फिर कौन से। अब ये तो बना है ना दूसरे से, तो दैट मीन डिहाइड्रेशन के बाद हुआ है, पानी बाहर निकालने के बाद, तो इसका मतलब अमोनियम बेंजोइड का फार्मूला लिखिए पहले। अमोनियम बेंजोइड का फार्मूला क्या होता है आपका, बेंजीन CONH4, CO नेगेटिव होता है, NH4 प्लस, और जब इसका डिहाइड्रेशन, इसको गर्म करते हो तो पानी बाहर हो जाता है और बेंजामाइड बनता है। तो एक कंपाउंड तो आपको पता चल गया कि अमोनियम बेंजोइड है, और ये बी वाला जो कंपाउंड बनाया है वो हमारा क्या बनेगा, अगर इसको डायरेक्ट हीटिंग वाले प्रोसेस से करें तो बेंजामाइड ही बन रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन 2, अमोनियम बेंजोइड एंड बेंजामाइड। कविता कुमारी करें यस, ओके। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। क्या बोलती तू, करें यस, ओके। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। तो ये था हमारा 96 वाले क्वेश्चंस का आंसर। 96 के बाद देखते हैं 97 वाला क्वेश्चंस कौन से पोर्शन से आया हुआ है। द प्रोडक्ट obtained by the reaction of किसे कहते हैं 1 ethyl 4 nitrobenzene with Br2 in the presence of the heat and UV light। तो इन्होंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, स्पेस है क्या, यहाँ कर लेते हैं साइड में, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको समझ आता है। द प्रोडक्ट obtained by the reaction of 1 ethyl 4 nitrobenzene, तो पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, क्या स्ट्रक्चर है, हम कुछ नहीं कर रहे एक्स्ट्रा, जो बताइए अगलों ने वही कर रहे हैं। 4 के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पे आपका क्या है CH2CH3 ग्रुप, ये हो गया इथाइल, 4 इथाइल 1 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, Br2, और ये हीट दे रहे हो आप, और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो हमें पता है NO2 का कुछ नहीं होगा, यहाँ जो H आपको दिखाई दे रहे हैं इसका एक चटके Br लग जाएगा, तो दैट मीन इसका जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो क्या बनेगा, यहाँ NO2H रहेगा, इस कार्बन के ऊपर एक जगह तो लग जाएगा आपको Br, एक जगह लग जाएगा CH3 और एक जगह लग जाएगा H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,1 ब्रोमोइथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। तो क्वेश्चन नंबर 97 का थर्ड आंसर ठीक है। बताइए भूपी, आपका कोई क्वेश्चन हो, शेर सिंह, कविता कुमारी, कोई भी हो आप पूछ सकते हो, समझ आ रहा है क्या आपको, अगर नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो, वैसे स्पेशली एस्टेट के लिए ही है। तो 97 के बाद में आपका क्वेश्चन देखिएगा एक बार, 98 वाला क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें आपको बताया था कि जब आप बेसिक जीओसी पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके अंदर आप इफेक्ट पढ़ते हो 4, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, तो यहाँ पे +R ग्रुप्स पूछा हुआ है आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इसमें हम बहुत गलती करते हैं, कई बार एक्साइटेड बहुत होते हैं, पेपर देखते हैं हाँ बहुत आसान है, लेकिन नोट पूछा है या सिंपल, तो देखिए कौन सा ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, +R इफेक्ट की बात हो रही है, +R
इफेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स जो आपका कैसा ग्रुप शो कर रहा होगा, माइनस m होगा या माइनस r होगा, जो भी ड्राइंग वाले नेचर का होगा, प्लस मतलब डोनेशन। अब यहाँ तो सीधे दिखाई दे रहे हैं, नाइट्रोजन के लोन पे डोनेट करेगा तो ये तो प्लस r सीधा कर रहा है, नाइट्रोजन वाला भी डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन वाला भी। लेकिन अपने को बताया कि जो साइनाइड ग्रुप होता है उसका नेचर कैसा होता है आपका विड्रॉइंग। दैट मीन्स ये माइनस m और माइनस r शो करेगा, इसलिए 98 का ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम 99 के क्वेश्चन के आंसर पे। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe2 प्लस या Fe Sn2 प्लस या Sn इलेक्ट्रोड इतना। अब इन्होंने आपको दे दिया ये, अब इस सेल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू चाहिए। अब हमको पता है ई नोट का फार्मूला क्या लगाते हो आप, ई नोट कैथोड माइनस एनोड। हमने बताया था आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इनर सेल से भी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले इस रिएक्शन का बना लीजिए क्या है, इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है Fe2 प्लस से Fe, दैट मीन्स क्या हुआ है Sn से Sn2, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ है। तो साल्ट ब्रिज लिखने का आपको इतना पता चल गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, अब कैथोड देखिएगा कौन है आपका जिसपे रिडक्शन हुआ है, आयरन वाला। अब आयरन का जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू दे रखी है -0.44। अब माइनस करते हैं एनोड। अब एनोड पे अपना ये तो पता चल गया आपको कि Sn वाला है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -0.14। ठीक है, -0.14 जब वैल्यू दे रखी है और कौन सी है ये आपकी पोटेंशियल रिडक्शन ही है, तो माइनस माइनस करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा 0.14 वोल्ट। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा -0.30 वोल्ट। तो सिंपल सा है, 12th का बच्चा भी आसानी से कर सकता है इसको। ई नोट सेल से न्यूमेरिकल था। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीजेस, तो एंट्रोपी के लिए आपको देखना होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसके मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। तो H2 में देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 था, यहाँ कोफिशिएंट कितने थे आपके 2 थे। तो एंट्रोपी डिक्रीज पूछी, तो यहाँ तो एंट्रोपी बढ़ रही है 1 से 2। एंट्रोपी का मतलब होता है एक टाइप से रैंडमनेस। और फार्मूला की कोई बात कर ले तो एंट्रोपी का फार्मूला होता है del Q by T, हीट बाई T, जो आप टेम्परेचर से डिनोट करते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिएगा 2NaHCO3, सॉलिड वाले काउंट नहीं करते, गैसेस का देखते हो। यहाँ सॉलिड है, ये गैसेस है, ये गैसेस है। ठीक है, डिक्रीज पूछिए तो यहाँ पे भी ये 2 गैसेस के मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन हमें तो कम वाली बतानी है। नेक्स्ट देखिएगा, ए लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड। अब आपका लिक्विड है वो सॉलिड में। अब हमें पता है कि सॉलिड में पार्टिकल कैसे होते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल नजदीक होते हैं, थोड़ा सा गैप भी नहीं होता, एक भी रैंडमनेस नहीं होती, फिक्स होते हैं पार्टिकल। लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है और गैस में तो बहुत ज्यादा। तो आपको रैंडमनेस का ऑर्डर लिखवाते हैं हमेशा, सबसे ज्यादा गैस में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर सॉलिड। तो हमारा इन्होंने कहा कि लिक्विड क्रिस्टलाइज हो गए सॉलिड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसका आंसर सही है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0, इससे का कुछ नहीं है। तो इसका 100 का क्वेश्चन जो है हमारा 100 वाला, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम 101 वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये जर्नल ऑर्गेनिक की रिएक्शन है और हमने एक 5 पेज की PDF प्राप्त की थी क्लास 12 वाले बच्चों को, तो वो आप एचटेट के स्टूडेंट्स हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको उससे। ठीक है, दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं बीच बीच में ताकि थोड़ा सा सही लगे। द रिएक्शन ऑफ एराइल, एराइल का मतलब क्या है, ये आपका बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर N2Cl है, N2 प्लस होता है Cl माइनस। ठीक है, और जब इसकी रिएक्शन हम कॉपर पाउडर और HCl के साथ, इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कॉपर पाउडर HCl के साथ रिएक्शन करें तो इस रिएक्शन का नाम होता है, बनेगा क्या है यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर Cl, N2 गैस आपकी बाहर हो जाएगी, तो इस रिएक्शन का नाम होता है गटरमैन। क्या नाम होता है स्टूडेंट, गटरमैन रिएक्शन। अगर यहाँ कॉपर नहीं होता, ऐसे होता Cu2Cl2 कॉपर के साथ हैलाइड, तो इस रिएक्शन का नाम होता है सैंडमियर। क्या नाम होता है, सैंडमियर। बस इन दोनों रिएक्शन में कंफ्यूजन हो सकता था आपको, कार्बिलमिन रिएक्शन प्राइमरी अमीन वाले क्यों लिए होते हैं, क्लेजन वाले भी नहीं है, तो इन दोनों में से ही आ सकती है एक। ये आपका क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है आपका हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बताई गई थी आपको, सैंडमियर रिएक्शन, बाल्साइमन रिएक्शन, गटरमैन
एंड रिएक्शंस डाउस प्रोसेस वहाँ से है 101 का क्वेश्चन। अब 102 वाला क्वेश्चन है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एन प्रोपाइल। तो पहले लिख लेते हैं जो अगले ने दिया है। अब ये देखिए ये आपकी बेंजीन है और जब आप रिएक्शन की एन प्रोपाइल CH3 CH2 CH2Cl एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 दैट मीन्स लेविस एसिड की प्रेजेंस में आप करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा आपका। वैसे इसमें कैसे बनेगा, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से हमारा Cl बाहर नहीं जाए स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कैसा आएगा, प्लस चार्ज। अब ये रीअरेंजमेंट, अब हमें पता है कार्बोकेटाइन में प्राइमरी सबसे कम स्टेबल, फिर सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होती है रीअरेंजमेंट। क्या होती है रीअरेंजमेंट, जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर है तो यहाँ रीअरेंज होके ये अपने आप को, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ HH हैं तो 6 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे। अब ये अटैक करेगा फिर इस व्यंजन का चटके, तो बनेगा क्या, यहाँ अगर हम प्रोडक्ट की बताएं तो बनेगा हमारा यहाँ बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट हो गई, तो इसका आंसर आइसोप्रोपाइल बेंजीन ठीक है। अब चलते हैं हम 103 में, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टर्म ऑफ डेल नोट फॉर द D6 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन इन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछी हुई है, तो ध्यान से देखिएगा क्या पूछी हुई है, कैसे आप बताएंगे। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, और D6 दिया है और वो भी हाई स्पिन है, तो मतलब ये कहना चाहता है कि D6 हाई स्पिन है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है कि एक T2G की एनर्जी 0.4 होती है, इलेक्ट्रॉन 4 हैं और यहाँ 0.6 की 2 से, तो 6 दूनी 12 4 के 16 माइनस 1.6 में 1.2 डालोगे तो 0.4 आंसर आएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आप आसानी से कर सकते हो, है ना, डालोगे तो 0.4 आंसर आएगा। आसान सा क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2। N2 का वैसे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर बात करें तो 3 होता है, उसका एक शॉर्टकट फार्मूला हमने बता रखा है 3 - 0.5 × N। N होता है डिफरेंस ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14 में से घटा दीजिए। अब नाइट्रोजन के 1 के साथ होते हैं तो 2 के कितने हुए 14, तो 14 - 14 करोगे तो 0, तो 3 आता है बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन इन्होंने आपसे पूछा है कि एनर्जी का ऑर्डर बताइएगा, किसका ऑर्डर पूछा हुआ है स्टूडेंट,